दिवाली और काजू बर्फ़ी। कुछ कुछ बातें हमसे बचपन से ही जुड़ी होती है, जिसे हम परंपरा की तरह निभाते हैं। तो चलिए इस दिवाली मार्केट के मिलावटी मिठाई से हज़ार गुना बढ़िया काजू बर्फ़ी हम घर पर सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनाकर तैयार करते हैं। परफेक्ट काजू बर्फ़ी बनाने के सारे इम्पॉर्टेंट बातों को आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज के बाद आप भी मार्केट से बढ़िया काजू बर्फ़ी घर पर ही बनाने लगेंगे। पहली इम्पॉर्टेंट बात, काजू बर्फ़ी बनाने के लिए टुकड़े वाले काजू का ही इस्तेमाल कीजिएगा। ये काफ़ी सस्ते पड़ेंगे। और काजू को पीसने से पहले 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा करने से जब आप काजू पीसेंगे तो इससे ऑयल रिलीज नहीं होंगे और आप परफेक्ट काजू का पाउडर बना पाएंगे। तो काजू को पीसने से पहले इसे फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। इसके बाद काजू को एक बार में ही नहीं पीसना है। यहाँ मैंने 1 कप काजू को 4 बैचेज़ में पीसा है, तो आप भी थोड़े थोड़े काजू को ही एक बार में पीसिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसे हमेशा पल्स मोड पर ही पीसे, मतलब कि मिक्सी को चलाते समय इसे रुक रुक कर चलाना है, लगातार नहीं पीसना है। काजू को पीसने के बाद इसे छानते जाना है और ये मोटे वाले दाने जब एक बार इकट्ठे हो जाए तो या तो आप इसे हटाकर अलग कर दें, सब्जी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर से इसे लास्ट में मिक्सी की जार में बारीक पाउडर बनाकर पीस लें। तो आप भी इन कुछ बातों का ध्यान रख के काजू बर्फ़ी के लिए परफेक्ट काजू इस तरह से पीस कर तैयार कर सकते हैं। अब एक पैन में आधा कप चीनी और उसका आधा मतलब 1/4 कप पानी डालकर इसे मेल्ट करेंगे। काजू बर्फ़ी बनाने के लिए काजू, चीनी और पानी का रेशियो बिल्कुल सिंपल है। जितना काजू उसका आधा चीनी और उसका आधा पानी। तो यहाँ मैंने 1 कप काजू, आधा कप चीनी और 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। जब इस शुगर सिरप में इस तरह से एक तार बनने लगे तब इसमें काजू का जो हमने पाउडर बनाया था उसे डालकर लो फ्लेम पर ही इसे अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे। इस स्टेज पर यहाँ हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। इससे काजू बर्फ़ी काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे, तो घी ज़रूर डालिएगा। और इसे बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा कि किसी नॉनस्टिक पैन का ही इस्तेमाल करें, इसमें ये चिपकते नहीं हैं। तो इसे यहाँ लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाना है, जब तक कि ये मिक्सचर पैन ना छोड़ने लगे। फिर इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए एक बर्तन में थोड़े से मिक्सचर को निकालकर इसे ठंडा करके हाथों से बॉल बनाकर देखेंगे। अगर ये बॉल हाथों में चिपक नहीं रहे हैं तो मतलब कि ये मिक्सचर परफेक्टली पक चुका है, तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अगर ये हाथों में चिपक रहा होगा तो थोड़ी देर और इसे पकाकर चेक करके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसे ओवर कुक बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो काजू बर्फ़ी काफ़ी हार्ड बनेंगे। अब फटाफट से किसी बटर पेपर पे या बेकिंग पेपर पे थोड़े से घी फैलाकर इसे ग्रीस करके इस मिक्सचर को इस पे डालेंगे। फिर हल्का ठंडा करके इसे इसी पेपर की सहायता से इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाते जाएंगे। ऐसा करने से ये मिक्सचर काफ़ी सॉफ्ट और चिकना हो जाएगा। फिर जब हम इसे बेलेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। तो थोड़े गर्म मिक्सचर को ही लगभग 4 से 5 मिनट तक इसी पेपर की सहायता से हमें इसे अच्छे से मिलाते हुए गूँथना है, जिससे कि ये डो स्मूथ और चिकना बन जाए। लगभग 4 से 5 मिनट तक इस मिक्सचर को इस तरह से पेपर की सहायता से मिलाने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ये डो काफ़ी चिकना और स्मूथ हो गया है। परफेक्ट काजू बर्फ़ी बनाने के लिए हमें ये मिक्सचर बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। अब एक दूसरे बेकिंग पेपर या बटर पेपर को इसके ऊपर डालकर इसे हाथों से थोड़ा सा फ्लैट कर किसी बेलन की सहायता से इसे थोड़ा मोटा बेल लेंगे। इसकी थिकनेस वही काजू बर्फ़ी वाली, ना बहुत अधिक मोटा ना बहुत अधिक पतला रखेंगे। अब अगर आपके पास चांदी के वर्क अवेलेबल हो तो इसके ऊपर आप उसे डेकोरेट कर सकते हैं। इससे दिखने में बिल्कुल मार्केट जैसे लगेंगे। वैसे इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो आपने देखा ना कितना आसान होता है काजू बर्फ़ी को घर पर बनाना। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि डेली यूज़ में जो हम रेगुलर खाना बनाते हैं उसमें से बहुत सारे डिशेस से ये आसान होता है घर में बनाना। तो इस दिवाली आप भी मार्केट से ना लेकर इस बहुत ही टेस्टी शुद्ध काजू बर्फ़ी को घर पर ही बनाइए।
चांदी का वर्क लगाने के बाद इस काजू बर्फ़ी को डायमंड के शेप में काटकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस दिवाली एंजॉय कीजिए। इस तरह से काजू बर्फ़ी घर पर बनाकर आप जिसे भी खिलाएंगे ना, वो बिल्कुल यकीन ही नहीं कर पाएगा कि इसे आपने घर पर बनाया है। ये खाने में इतने टेस्टी, इतने बढ़िया लगते हैं कि सब आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे, और दिखने में भी ये बिल्कुल मार्केट के ही जैसे लग रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए फिर से इसी तरह टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ बनाकर लाऊं। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि दिवाली पे आपने कौन सी मिठाई बनाई है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली।